तो आज की वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं नथिंग 3A Pro वर्सेस Realme 14 Pro Plus बिकॉज 3A Pro की वीडियो में काफ़ी कमेंट्स थे कि हमें Realme के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहिए। तो होपफुली इस वीडियो में आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी इन दोनों में से कौन सा बेटर कैमरा फ़ोन है। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार दोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो दोनों ही फ़ोन्स में 3 कैमरा का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है 1x1.56 इंच दोनों ही फ़ोन्स में। दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो दोनों ही फ़ोन्स में 3x जूम के साथ आता है। अब सबसे पहले अगर मैं फोटोज़ के आउटपुट की बात करूं, यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। देखो सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो ये है कि बैकलाइट में जितने हमने फोटोज़ लिए वहाँ पे Realme बेटर काम कर रहा था। मतलब चाहे एक्सपोजर हो फोरग्राउंड में, चाहे हाईलाइट कंट्रोल हो पीछे का, ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है बैकलाइट में स्पेसिफिकली वो Realme 14 Pro Plus बेटर निकाल के दे रहा है। इवन जो एजेस हैं फोटोज़ के वहाँ पे नथिंग 3A Pro में क्या हो रहा है, स्पेशली आप लेफ्ट एंड राइट बॉटम एजेस में देखोगे बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, बट वो सेम चीज़ Realme में नहीं है। तो अगर मैं सेंटर टू एज ओवरऑल शार्पनेस देखता हूँ तो वो Realme की बेटर है। नेक्स्ट अगर अब मैं कलर की बात करूँ, देखो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस है। अगर आप नथिंग की फोटोज़ देखोगे वो आपको ज़्यादा कूलर साइड पे लगेंगी, Realme 14 Pro Plus की वार्मर साइड पे। और ये थ्रू आउट जितने भी हमने सैम्पल्स लिए Realme की फ़ोटो स्लाइटली वार्मर है, नथिंग की स्लाइटली कूलर है। तो ये पर्सनल चॉइस है। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे नथिंग 3A Pro की तारीफ करनी होगी, वो है ओवरऑल डायनामिक रेंज जो मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी, स्पेशली अंडर 30,000 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायनामिक रेंज जो आप किसी भी फ़ोन में फ़ोटोज़ में निकाल सकते हो। वही अगर मैं Realme की बात करूँ उतना बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं है, स्पेशली जो शैडोज़ हैं, जो डार्क एरियाज़ हैं, नथिंग उसको और ज़्यादा डार्क कर देता है कॉन्ट्रास्टी लुक के लिए। तो अगर आपको कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद है तो वो कहीं ना कहीं Realme में देगा। बट नथिंग 3A Pro आपको ऐसा आउटपुट देता है कि भले ही आप थोड़ा एडिटिंग भी करना चाहो ना तो उतना आपके पास स्कोप कहीं ना कहीं रहता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कलर्स पे। अब देखो यहाँ पे Realme 14 Pro Plus आपको ज़्यादा पंची, ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देगा। नथिंग 3A Pro में मुझे पिछले साल से ये चीज़ बढ़िया लगी कि आप कलर्स थोड़े नेचुरल, थोड़े सॉफ्ट साइड पे आ चुके हैं, तो थोड़े फ्लैटर कलर मिलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स चाहिए, रेडी टू यूज़ ऑन सोशल मीडिया, तो आपको Realme पसंद आएगा। थोड़े सटल कलर्स पसंद है तो आपको नथिंग 3A Pro आई थिंक एक बेटर अप्रोच है, बिकॉज डायनामिक रेंज भी अच्छा है और कलर्स भी कहीं ना कहीं थोड़े सटल आ रहे हैं। और कलर्स की बात करते हुए मैं आपको एक ये पर्टिकुलर फोटो दिखाऊंगा जहाँ हार्ट्स के बैलून और ये सब रेड्स आपको दिखेंगे। Realme में ना बहुत ज़्यादा ओवर ही कुछ ज़्यादा सैचुरेट हो रहा है और नथिंग ने वहाँ पे रेड्स को काफ़ी अच्छे से मेंटेन की, इवन ग्रीन्स को। तो ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे Realme कई बार थोड़ा सा ओवर सैचुरेट कर जाता है। तो प्राइमरी कैमरा में जो मेन डिफरेंस वो ये है कि नथिंग 3A Pro थोड़ा आपको बेटर डायनामिक रेंज देता है, कलर्स थोड़े से सॉफ्टर रखता है। वही मैं Realme 14 Pro Plus की बात करूँ तो थोड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लुक है एंड ओवरऑल एजिस की भी जो शार्पनेस है वो कहीं ना कहीं Realme में बेटर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देखोगे। अब देखो नथिंग में जो क्लोज फोकस डिस्टेंस है वो स्लाइटली बेटर है, तो अगर आप ज़्यादा पास जाके थोड़े क्लोजअप शॉट्स लेना पसंद करते हो अल्ट्रा वाइड एंगल से, तो वहाँ नथिंग में जल्दी फोकस आपको क्लोज रेंज पे मिल जाएगा। बट एक चीज़ जो नथिंग में मुझे अच्छी नहीं लगी वो है एजिस की डिटेल, एजिस की शार्पनेस जो Realme 14 Pro Plus कंपेरेटिवली बेटर कैप्चर करता है। तो अगेन सेंटर टू एज अगर मैं डिटेल शार्पनेस की बात करूँ तो वो Realme बेटर है। नथिंग एजेस में कुछ ज़्यादा ही सॉफ्टनेस ऐड कर देता है। बाकी कलर्स की अगर हम बात करें तो Realme देखो वही अप्रोच लेगा, पंची कलर्स हैं, थोड़े वार्म हैं। अब अल्ट्रा वाइड में ना मैंने बहुत सिचुएशन में देखा Realme 14 Pro Plus की फोटोज़ कुछ ज़्यादा ही वार्म कलर्स में जा रही थी जो मेरे लिए कई सिचुएशंस में यूजेबल नहीं होते हैं। अगेन अगर मैं नथिंग की बात करूं तो 3A Pro एक्चुअली बेटर कलर्स कैप्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है। इस वजह से Realme 14 Pro Plus में ना कई जो ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ हैं वहाँ पे स्किन कुछ ज़्यादा ही वार्म हो रही थी, जो अगेन वो नेचुरल कलर कहीं ना कहीं मिसिंग था जो नथिंग क्लोज टू दैट कैप्चर कर पा रहा था। और नथिंग की यहाँ पे मैं एक और तारीफ करूँगा, जो डायनामिक रेंज है वो बेटर है अल्ट्रा वाइड एंगल में। अगर आप Realme की फोटोज़ देखोगे वो थोड़ी कॉन्ट्रास्टी है, जिस वजह से अगेन शैडोज़ जो डार्क एरियाज़ हैं वो एकदम ही डार्क हो जाते हैं। बट Realme में आपको शार्पनेस बेटर मिलेगी। तो दोनों की ट्रेड ऑफ्स हैं, कुछ किसी चीज़ में बढ़िया, कुछ किसी चीज़ में बढ़िया है। आपको अभी तक किसके रिजल्ट बेटर लग रहे हैं, Realme या नथिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मूव करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, वो है टेलीफोटो कैमरा। तो दोनों में ही आपको 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है, नथिंग में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। अब आउटपुट में क्या फ़र्क है उस पर आते हैं, प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। यहाँ पे आप सैंपल देखोगे Realme की फ़ोटो कॉन्ट्रास्टी हैं, कलर्स वाइब्रेंट हैं। तो अगर आपको ये अप्रोच चाहिए कि भाई जूम करके फ़ोटोज़ लेनी है, कलर्स एकदम पंची होने चाहिए, एकदम कॉन्ट्रास्टी लुक होना चाहिए, तो आपको Realme पसंद आएगा। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कई सिचुएशंस में नथिंग का अप्रोच अच्छा लगा, बिकॉज कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, सटल हैं, कॉन्ट्रास्टी इतना नहीं है, जिस वजह से
3x में भी जो डायनामिक रेंज है वो नथिंग 3A Pro की मुझे पर्सनली Realme से ज़्यादा बेटर लगी। शैडोज़ में डिटेल अच्छी हैं, हाईलाइट बेटर कंट्रोल कर पा रहा है, तो डायनामिक रेंज से काफ़ी चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर हो जाती हैं। स्किन टेक्सचर और टोन की बात करूँ तो वहाँ भी मुझे नथिंग 3A Pro स्लाइटली बेटर लगा। Realme 14 Pro Plus कहीं ना कहीं यहाँ पे उतना शार्प स्किन टेक्सचर नहीं दे पा रहा। टोन बहुत सिमिलर है, बट जो मैं कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मैं कलर्स एक्सपेक्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं नथिंग थोड़ा सा बेटर करता है। हाँ, दोनों में ही फेस को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट किया जाता है, चमकाया जाता है। वो आई थिंक हर कोई आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं इस रेंज में वो हर कोई करने में लगा हुआ है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। अब बैकलाइट में हमने जितने फ़ोटोज़ लिए, Realme यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। आप यहाँ फ़ोटोज़ देख सकते हो, कभी बहुत ही ज़्यादा फोरग्राउंड डार्क कर रहा है, कभी फ़ोटो ओवर एक्सपोज कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं Realme में मिसिंग है 3x जूम में। नथिंग में मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा, प्रोसेसिंग सही है, कंसिस्टेंट है एंड ऑल ओवर। अगर आप जूम करके भले ही ह्यूमन सब्जेक्ट या नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हो, कहीं ना कहीं नथिंग 3A Pro स्लाइटली कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू Realme। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, पहले 1x आउटपुट की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने नथिंग 3A Pro की वीडियो में भी बोला था, एज डिटेक्शन मुझे प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ कंपेरेटिवली Realme स्लाइटली बेटर है। Realme भी एकदम बढ़िया नहीं है 30,000 की रेंज में, बट अगर मैं नथिंग से कंपेयर करता हूँ तो एज डिटेक्शन तो देखो Realme 14 Pro Plus की ज़्यादा बेटर है। अब डिस्टेंस से भी जब हमने ये एक दो फोटोज़ ली थी तो Realme पोर्ट्रेट मोड अप्लाई कर रहा है, बट नथिंग इतने डिस्टेंस से नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक चीज़ है, अगर आप फुल बॉडी शॉट ले रहे हो तो वो Realme कर पाएगा, नथिंग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर सकता है। बाकी दोनों ही फ़ोन्स, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जितने हमने फोटोज़ लिए 1x पोर्ट्रेट में मुझे बहुत सिमिलर लगे। जब मैं डिफरेंसेस देखने बैठा, मुझे फर्स्ट लुक में इतने डिफरेंस नहीं पता लगे। बार बार जब मैंने फोटोज़ देखी तो मुझे एक चीज़ पता लगा कि Realme एक्सपोजर में कंसिस्टेंट है, नथिंग 3A Pro कंसिस्टेंट नहीं है। कई बार थोड़ा ब्राइट थोड़ा डार्क रिजल्ट दे देता है। नथिंग में मुझे ये एक चीज़ लगी जो मुझे पॉइंट आउट करनी चाहिए, जिस वजह से नथिंग का जो प्रोसेसिंग है ना, आप उस पर फुल्ली रिलाय नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं 3x पोर्ट्रेट मोड की बात करूं, दोनों में ही ऑप्टिकल जूम करके आप इस तरीके की फोटो ले सकते हो। बैकलाइट में पहली चीज़ Realme का डायनामिक रेंज बेटर है, आप यहाँ फोटोज़ देख सकते हो, तो हाईलाइट कंट्रोल वगैरह बेटर कर रहा है। बाकी दोनों में ही फेस की अगर मैं बात करूँ बहुत सिमिलर है, और ऑनेस्टली टेक्सचर डिटेल दोनों का ही अच्छा है, कलर्स भी दोनों बढ़िया कैप्चर कर पा रहे हैं। बस ये है कि Realme का एज डिटेक्शन बेटर है। नथिंग 3A Pro का 3x में एज डिटेक्शन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, कटआउट वाला इफेक्ट कहीं ना कहीं वो देता है। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो Realme 14 Pro Plus वाइब्रेंट है, नथिंग 3A Pro उतना वाइब्रेंट नहीं है। तो ये एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। आपको अगर थोड़े सैचुरेटेड कलर पसंद है तो Realme, सटल कलर्स पसंद है तो नथिंग। बाकी दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का मोड है, 1x 3x दोनों में आप कैप्चर कर सकते हो। अब दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, HDR अच्छा है, डायनामिक रेंज बढ़िया आ रही है, शार्पनेस, डिटेल, प्रोसेसिंग सब कुछ वैसी ही है जैसे हमने प्राइमरी कैमरा के फोटोज़ की बात करी थी। तो दोनों में ही आप फोटोज़ अगर क्रॉप करते हो, रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ, दोनों बहुत सिमिलर लाइन्स पे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेल्फीज़ की। तो मैंने यहाँ कुछ अपनी सेल्फीज़ ली थी बाहर पार्क में घूमते हुए। तो पहली चीज़ Realme वाइडर है, ठीक है, और Realme 14 Pro Plus में आपको कलर्स वाइब्रेंट दिखेंगे। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं टेक्सचर और कलर Realme 14 Pro Plus में ज़्यादा बेटर लगा। नथिंग 3A Pro कई बार थोड़ा सा पिंक टोन में लेके चले जाता है, वो एक चीज़ थी। और नथिंग 3A Pro में एक और अजीब चीज़ जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोली थी, बाल पता नहीं फॉर सम रीज़न क्यों एकदम से सॉफ्ट कर देता है, तो वो एक दिक्कत है नथिंग 3A Pro में। और उसके अलावा दोनों ही पोर्ट्रेट मोड में सेल्फीज ले सकते हैं, दोनों का आउटपुट मुझे सही लगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। कलर्स थोड़े सिमिलर लाइंस में हैं, स्किन टेक्सचर वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। अब फोटोज में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पे Realme अगेन देखो कॉन्ट्रास्टी लुक देगा, सैचुरेटेड कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेट ज़्यादा वाइब्रेंट करके देगा। और वही अगर मैं नथिंग की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे डायनामिक रेंज बेटर लगी। एक तो कलर्स थोड़े सटल हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, थोड़े नेचुरल साइड पे है, प्लस ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड नहीं होता, जो Realme में कहीं ना कहीं नथिंग में थोड़ा सा आपको शेडो में बेटर एक्सपोजर मिलेगा, जिस वजह से आपको जो डार्क एरियाज है वहाँ पे थोड़ा बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। बाकी दोनों ही बहुत सिमिलर हैं, अगर आप कुछ फोटोज़ देखोगे आपको हार्डली कुछ डिफरेंस दिखेगा। बस ये है कि Realme थोड़ा शार्पर है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रा वाइड एंगल में Realme ज़्यादा शार्प है, मैंने मल्टीपल फोटोज़ में नोटिस किया, कॉन्ट्रास्टी भी है और सैचुरेटेड भी है। नथिंग की अगर मैं बात करूं तो शार्पनेस कहीं ना कहीं लैकिंग है, एजेस थोड़े जल्दी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट उतना नहीं है,
है, सैचुरेशन उतना नहीं है। तो आई थिंक एक आम बंदे को लो लाइट में अगर आप फोटोज़ लेने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपको रियलमी स्लाइटली बेटर दिखेगा, क्योंकि नथिंग कहीं ना कहीं थोड़ी डिटेल्स को सॉफ्ट कर देता है। टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ तो 3x जूम करते हुए मुझे पर्सनली नथिंग की हाईलाइट कंट्रोल बेटर लगी। बस ये एक हाईलाइट वाला डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। भले आप रियलमी लो, नथिंग लो, लो लाइट में 3x जूम करते हुए दोनों ही बढ़िया फोटोज निकाल लेते हैं। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो अब अगर वीडियो की बात करें, सबसे पहले इसका मेन सेंसर टेस्ट करते हैं 4K में वीडियो कैसी है। तो अभी जो आप आउटपुट देख रहे हो 4K रेजोल्यूशन है मेन कैमरा में, 1x जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर रहता है। ऑडियो इंटरनल माइक से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप आउटडोर भी शूट करने वाले हो, घर पे भी, कहीं पे भी, अभी मेरा डिस्टेंस फ़ोन से अराउंड 3 फीट का होगा, तो उस बेसिस पे आप ऑडियो सुन रहे हो। तो कैसा साउंड है, नॉइज़ थोड़ा बहुत आसपास है, कार वगैरह चल रही हैं, वो आइडिया लग जाएगा। बाकी लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे सामने से लाइट आ रही है, अभी हम थोड़ा शेड में हैं, मैं थोड़ा सा लाइट की तरफ आ जाता हूँ सो दैट एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ब्रॉड डे लाइट में शूट कर रहे हो तो अभी सनलाइट एकदम सामने से आ रही है। तो स्किन टोन कैसे चेंज हो रहा है, हाईलाइट शैडोज़ का जो डिफरेंस है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, डायनामिक रेंज वगैरह चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड कलर्स तो ऑब्वियसली मैंने रेड पहन रखा है, थोड़े ग्रीन्स हैं एंड स्काई ब्लू है। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो डिफरेंसेस की। अभी आपने एक सैम्पल सुना जहाँ पे मैं बोल रहा था, कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक मेजर डिफरेंस जो आप दोनों में नोटिस करोगे वो है रियलमी क्रॉप्ड वीडियो है, नथिंग 3A Pro उतना क्रॉप नहीं करता। दूसरा डिफरेंस जो मैं अगेन बोलूँगा, रियलमी 14 Pro प्लस फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, पता नहीं इतने वार्म कलर्स क्यों प्रोड्यूस करता है। नथिंग 3A Pro का मुझे कलर वाला अप्रोच अच्छा लगा, कूलर साइड पे है, नेचुरल है, भले ही हम धूप में गए हैं, शेड में है, वो कलर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो वो एक चीज़ है। बट हाँ, रियलमी में आपको बैकग्राउंड ब्लर जो है वीडियो में वो नेचुरली ज़्यादा मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। नथिंग 3A Pro में आपको उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं दिखेगा। और इवन रियलमी 14 Pro प्लस में मैंने एक और चीज़ नोटिस की, एक्सपोजर ना बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था जब हम कुछ सैम्पल शूट कर रहे थे, स्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ। तो वो एक चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए रियलमी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो। नथिंग 3A Pro में मुझे एक्सपोजर फ्लक्चुएशन ऐसा कोई इशू नोटिस नहीं हुआ। तो ऑल ओवर 1x वीडियो में मुझे नथिंग 3A Pro बेटर लगा। बस एक ड्रॉबैक है, वो है कॉन्ट्रास्टी लुक, जो मुझे लगता है कि बहुत सी सिचुएशन में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अगर कुछ डार्क कपड़े पहने हैं, थोड़ी शैडो आ रही है, उसको वो एकदम से डार्क कर देता है। तो मुझे पर्सनली वो डायनामिक रेंज वाला अप्रोच रियलमी में बेटर है, बट रियलमी फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न थोड़े वॉश्ड आउट सा लुक दे देता है, डायनामिक रेंज कुछ ज़्यादा ही कैप्चर कर रहा है। तो देखो, अगर आप एडिटिंग करना पसंद करते हो वीडियो को तो आपको रियलमी पसंद आ सकता है, बस वो है कि कलर्स थोड़े वार्म आते हैं तो वो आपको थोड़े से करेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर बात करें तो पहली चीज़ ये 1080p रेजोल्यूशन है, 1080p 30 FPS। तो अल्ट्रा वाइड में ना ही 1080p 60 है, ना ही आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, कंसिडरिंग आप 30,000 के आसपास स्पेंड कर रहे हो एक फ़ोन में। बाकी अगर मैं एक्सपोजर वगैरह की बात करूँ, अभी मैं थोड़ा सा छाँव में था, थोड़ा सा लाइट में आते हैं जहाँ पे मेरे ऊपर डायरेक्ट लाइट आएगी। तो अभी ये साइड लाइटिंग है, डायनामिक रेंज, शैडो, डिटेल, वो सारी चीज़ें। बाकी अभी मैं एकदम फ्रंट लाइटिंग पे हूँ। एक बार बैक लाइट देख लेते हैं, बिकॉज अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल शूट कर रहे हो, बैक लाइट कंडीशन में हो जहाँ पे लाइट पीछे से आ रही है, तो इस सिचुएशन में डायनामिक रेंज कैसे मेंटेन हो रही है, मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर है, कलर्स और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर ऑडियो की बात मैं करूँ तो इंटरनल माइक से ऑडियो आ रहा है, कोई हम एक्सटर्नल ऑडियो नहीं यूज़ कर रहे, सो दैट अगर आप नेचुरल कंडीशन में भी शूट कर रहे हो तो एक ऑडियो का आइडिया लग जाएगा। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पहले आप सुन लो, वो है कि दोनों ही मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगे। यहाँ आप सैंपल देखो अल्ट्रा वाइड एंगल के, नथिंग 3A Pro कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी है, रियलमी 14 Pro प्लस कुछ ज़्यादा ही वॉच्ड आउट लुक दे रहा है। तो दोनों का ही अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगा। टेक्निकलिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, नथिंग ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा शार्प है एज़ कम्पेयर टू रियलमी, और कलर्स वगैरह भी आपको नथिंग में वाइब्रेंट मिलेंगे। बस नथिंग 3A Pro में मुझे लगा कि बैकलाइट में हाईलाइट कंट्रोल पुअर है, जहाँ पे रियलमी ज़्यादा बेटर काम करता है। तो अगर ये वॉच्ड आउट लुक को आप एडिटिंग के बेनिफिट से बेटर प्रोसेस कर सकते हो तो रियलमी बेटर है।
आपको फिनिश्ड लुक ज़्यादा बेटर चाहिए तो कहीं ना कहीं नथिंग 3A Pro, बट मुझे पर्सनली दोनों ही अल्ट्रा वाइड में अच्छे नहीं लगे। अच्छा, अब 3x का टेलीफोटो में सैम्पल है ये। अब Realme अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 4K में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। बाकी अगर मैं नथिंग 3A Pro की बात करूं तो हमें 1080p में शूट करना पड़ रहा है, बिकॉज अगर आपको ऑप्टिकल कैमरा जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है वो यूज़ करना है तो आपको 1080p में ही शूट करना पड़ेगा, तो वो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। ठीक है, बाकी लाइटिंग की अगर मैं बात करूं, अभी साइड से लाइट आ रही है, हम थोड़े छाँव में है, मैं थोड़ा सा इधर उधर मूव करूंगा सो दैट एक आइडिया लग जाएगी एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है। और अभी डायरेक्टली मेरे ऊपर थोड़ी सी लाइट आएगी जब मैं पीछे जाऊंगा, तो इस सिचुएशन में अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो, अभी तो हम फेस कैम कर रहे हैं, थोड़ी और सिचुएशन में शूट करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अब देखो टेक्निकल डिफरेंस मैं शायद बता चुका हूँ। नथिंग 3A Pro में अगर आप 4K में जाके शूट करते हो तो आपको 3x जो इसका टेलीफोटो कैमरा उससे नहीं मिलेगा, डिजिटल जूम 1x से मिलेगा। Realme में एक्चुअल 3x काम करता है 4K में, तो उस बेसिस पे हमने सैंपल लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे नथिंग 3A Pro बहुत पुअर लगा। Realme इज़ फार बेटर, आप यहाँ पे सैम्पल्स में देख सकते हो। इवन जो डायनामिक रेंज है वो Realme का बेटर है। मुझे कलर का अप्रोच भी इस बार Realme में बेटर लगा है। बस Realme में एक दिक्कत है, वो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन की, जो मुझे 3x में भी नोटिस हुई। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर लुक वगैरह है वो मुझे नथिंग की बेटर लगी। बाकी उसके अलावा मुझे जो ऑल ओवर लुक एंड फील है वीडियो का वो Realme का बेटर लगा। नथिंग में क्या है, कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, कुछ ज़्यादा ही वार्म टोन पे जा रहा है। अब ये चीज़ फोटोज़ में Realme के साथ हो रही थी, बट वीडियो में उल्टा हो गया। नथिंग 3A Pro वीडियो का जो अप्रोच टेलीफोटो में है वो आई थिंक 1-2 अपडेट की ज़रूरत है यहाँ पे। इसके बाद हमने 4K वर्सेस 4K किया, मतलब नथिंग में भी 4K शूट करके देखा जो डिजिटल जूम है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे Realme बेटर है बिकॉज ऑप्टिकल कैमरा यूज़ हो रहा है, 4K में बेटर आउटपुट है, तो उस हिसाब से अगर आप 4K वर्सेस 4K देखते हो तो वहाँ Realme बेटर है। अब अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो नथिंग 3A Pro में मुझे एंगल ऑफ व्यू मिलता है जहां कोई वाइड एंगल करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये एंगल ऑफ व्यू आपको मिलेगा नथिंग 3A Pro से अगर आप आर्म स्ट्रेच पे शूट कर रहे हो। और अगर मैं Realme की बात करूं तो 0.8x का ऑप्शन है और 1x का भी है, जो इस तरीके से मैं अभी स्विच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं यूज़फुल है अगर आप इस तरीके से फ्रंट कैम वीडियो करने वाले हो, तो ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलेगा आपको Realme में एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बाकी अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो ये 4K रेजोल्यूशन है, ठीक है, और अगर आपको हाई रेजोल्यूशन बेसिकली 4K मिल रहा है तो वो सही है। और अगर मैं वॉक करते हुए इस तरीके से फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो वॉक करते हुए तो कैसा आउटपुट है। बाकी अभी मैं फ्रंट लाइट पे था, अगर डायनामिक रेंज की बात करें, ये ऑलमोस्ट बैकलाइट सिचुएशन है जहाँ मेरे पीछे लाइट है, तो कैसे वहाँ पे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं बोलते बोलते फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। लास्ट में मैं बात करूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे नथिंग देखो आपको थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देगा, और हाँ नॉइज़ कम है नथिंग में। Realme में फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न नॉइज़ थोड़ा जल्दी दिख जाता है, और शैडोज़ वगैरह जो ओवरऑल लुक है वो Realme में बेटर है, क्योंकि नथिंग कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्टी लुक लेता है। बट फाइनल आउटपुट देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1x में नथिंग स्लाइटली बेटर है। अल्ट्रा वाइड एंगल में मुझे पर्सनली Realme अच्छा लगा, क्योंकि नथिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है बट क्वालिटी बहुत पुअर साइड पे है। तो अल्ट्रा वाइड में अगर आप वीडियो सैम्पल्स देखोगे Realme का ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज है, बेटर एक्सपोजर है, एंड ऑल ओवर देखने में Realme बेटर लग रहा है। टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ 3x जूम में, अब देखो यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ है। ऑल्दो नथिंग 3A Pro में 1080p में हमने सैंपल लिया, बट देखने में मुझे Realme के 4K से ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि फाइनल प्रोसेसिंग, फाइनल लुक, इवन नॉइस कंट्रोल 3A में टेलीफोटो में बेटर है। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन जो हमने बहुत टेक्निकल जाके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। कहीं चीज़ में नथिंग बेटर है, किसी चीज़ में Realme बेटर है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप किस अप्रोच के साथ जाओगे, कौन सा फ़ोन आपको बेटर लगा। मैं अगर बात करूँ, देखो अगर आप ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले हो तो नथिंग 3A Pro इज़ अ क्लियर विनर, क्योंकि मैक्रो भी मिल जाता है और बहुत सारे पैरामीटर्स में स्लाइटली बेटर है। अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो तो कहीं ना कहीं मुझे Realme स्लाइटली बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू नथिंग। तो ये मेरा चॉइस था, आपका क्या है ज़रूर बताना। ऐसे और क्या कंपेरिजन चाहिए वो भी बता देना, इन दोनों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।